एंड इसी कारण से तुम ये अपने माइंड को डिल्यूजन में डाल चुके हो कि मेरे से कभी होगा नहीं। ऐसी चीज है जो कि तुम्हें जेईई मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 बजे एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट एंड ये काम करते करते मैं सोचा कि तुम लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। अब मैं सोचा कि वीडियो का एग्जैक्ट टॉपिक होना क्या चाहिए। इफ आई वाज अ जेईई एस्पिरेंट जिसके जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट आने में इतने कम दिन बचे होते, देन व्हाट इज द एडवाइस दैट वुड हेल्प मी द मोस्ट। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें सोची, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, बट देन आई रियलाइज्ड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो सबसे वैल्यूएबल चीजें एंड जो सबसे वैल्यूएबल मिस्टेक्स किया था एंड उनके कारण मेरा परसेंटाइल किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में बेकार हुआ था, वो चीजें अगर मैं तुम्हें बता दूं तो फिर तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत अच्छा कर लोगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एवर मिस्टेक आई डिड वाज स्टार्टिंग पीवाईक्यूज वेरी लेट। पीवाईक्यूज एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें जेईई मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है। जेईई मेंस के तुम्हें ढेर सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एंड पुराने वाले करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट के तो 3-4 साल है जब ये पूरा जो अलग अलग सेशंस वाला सिस्टम चल रहा है, जहां पे हर एक साल तुम्हें अलग अलग 10 to 20 पेपर्स अलग अलग मिल जाएंगे एंड उसके ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यू हैव अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक देयर, तो तुम्हें वो पीवाईक्यू सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेंगे। यू शुड स्टार्ट अर्ली, यू शुड स्टार्ट नाउ, क्योंकि अगर तुम लास्ट के महीने में शुरू करोगे, 2 महीने बाकी होंगे तब शुरू करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत डिले हो जाएगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मैं ये रेफरेंस बुक से करूंगा, उधर से करूंगा, मेरे मॉड्यूल से करूंगा, बट मैं पीवाईक्यूज को बहुत लास्ट मोमेंट तक रखा था, जिस कारण से मेरे काफी छूट गए थे इवन आफ्टर माय जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस कारण से बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे से हुए नहीं एंड बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सिमिलर वर्डिंग यूज हुआ, रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए। जेईई मेंस के अंदर ये होता है जहां पे तुम्हारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन को बस स्लाइटली रिवर्ट करके या फिर थोड़ा सा ही ट्वीक करके फिर से दे दिया जाता है। क्योंकि जेईई मेंस के अंदर इतने सारे पेपर्स बनाए जाते हैं तो उन सब में एक्सट्रीम वेराइटी एंड एक्सट्रीम क्रिएटिविटी यूज करके बनाना, जैसे जेईई एडवांस में होता है, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। तो जेईई मेंस में तुम्हारा पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करता है एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट सॉल्विंग देम नाउ। मिस्टेक नंबर 2, ये तुम्हें बहुत काउंटर इंटुइटिव लग सकता है क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा बोलता हूं यू शुड फोकस ऑन एडवांस्ड एडवांस्ड एडवांस्ड, क्योंकि वो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है एंड वही वो चीज है जो तुम्हें आईआईटी पहुंचाएगा। बट ये चीज के कारण मेरा एक डेट्रीमेंट हुआ था। One thing I would suggest is improve your speed। अगर तुम जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो ना, तो फिर तुम्हारा एक दिक्कत बहुत ज्यादा होता होगा, दैट इज योर स्पीड। क्योंकि तुम एक क्वेश्चन को लेके 5 मिनट 6 मिनट के लिए भी अगर बैठ जाओ एंड देन यू सॉल्व इट, तो फिर यू सी इट एज अ सक्सेस, क्योंकि तुम जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो एंड तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर 30 से 40% क्वेश्चन कर लोगे देन यू आर ग्रेट। बट जेईई मेंस के अंदर तुम्हें 300 मार्क्स में से एज मच एज पॉसिबल स्कोर करना है। 240, 250, 260 is the type of score that you should target अगर तुम्हें 99.8, 99.9 परसेंटाइल लाके अपने लिए टॉप लेवल का एनआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही कंफर्म कर लेना है। सो फॉर दिस व्हाट डू यू नीड टू डू, जब तुम जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्व करो तो फिर बिना टाइमर के मत करना, टाइमर लगाओ। हर एक क्वेश्चन के लिए अपने आप को 2 मिनट्स 2.3 मिनट्स ऐसा टाइप का टाइम दो एंड उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक टोटल टाइम निकालो। सपोज तुमने हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट्स दिया एंड तुमने टोटल में कितने अराउंड 20 क्वेश्चंस पिक किए एंड 2.5 मिनट्स इंटू 20 इज 50 मिनट्स। तो तुमने 50 मिनट्स का टाइमर लगाया एंड तुम उन क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को उस 50 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। एंड जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उन्हें तुम्हें लाइटनिंग फास्ट करना होता है एंड मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें लास्ट के लिए बचा के उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर लग रहा है तो फिर तुम्हें स्पेंड करना है, क्योंकि जेईई मेंस में मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आता है। तो ये जो टाइम प्रैक्टिस वाला चीज है एंड अपने स्पीड को इंप्रूव करके एक्चुअल मेंस लेवल पे लाना इज समथिंग जो कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था एंड बहुत लेट रियलाइज किया, जिस कारण से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आ गया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मिस्टेक नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पे तुम्हें जेईई मेंस में बहुत ही शॉर्ट कट टू कट क्वेश्चंस पूछेंगे। कि मेरे टाइम पे मेरे को याद है मेरे पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि सीमेंट का जो कॉम्पोजिशन है उसमें तुम्हारा कैल्शियम और एक और एलिमेंट दिया हुआ था, सिलिका शायद,
इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है। एंड ये जो रेशियो है ये बहुत ही सिंपल है निकालना, इफ यू हैव रेड द थियरी। ये थियरी में अगर मैं गो थ्रू करके सारे परसेंटेजेस निकाल लेता और पता होता मेरे को, तो फिर ये क्वेश्चन 15 या 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता, मैं मार्क करके नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाता, मेरे लिए वहीं पे +3 हो जाता। बट द प्रॉब्लम वाज मेरा इनऑर्गेनिक उतना इन डेप्थ कवर्ड नहीं था, बिकॉज मैंने इनऑर्गेनिक को बहुत लेट तक रखा था। मैं सोचा था कि इसको लास्ट में शुरू करेंगे क्योंकि ये वैसे भी मेमोराइजेशन वाला टॉपिक है, एंड अगर अभी से कर लूंगा तो फिर चीजों को भूलने लगूंगा। सो व्हाट आई डिड, आई केप्ट इट टिल द एंड, एंड एंड में जाके क्या होता है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है। तुम्हें अपने एग्जिस्टिंग चैप्टर्स का रिविजन भी करना होता है, बहुत सारे जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जो कि हमें लास्ट तक छोड़ के आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस टाइप का कोई चैप्टर हो गया जिसको तुम लास्ट मोमेंट पढ़ोगे, तो वो भी पढ़ना होता है। फिर तुम्हारा रिवीजन और इसके साथ तुम लास्ट मोमेंट टेस्ट भी दे रहे होगे, पीवाईक्यू पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होगे। तो इस टाइम पे जब तुम्हारे सामने इतने सारी चीजें आ जाती है, तब तुम्हारा इनऑर्गेनिक पे फोकस बना के उसको मास्टर करना इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी हार्ड। सो इसको अभी से स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को डीपली रीड करो, डीपली रीड करके उसके सारे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करो, एंड किसी भी फैक्ट के बारे में और इन डेप्थ समझना है तो फिर किसी एडवांस के बुक से, जैसे जेडी ली द कॉन्साइज वर्जन जो कि इंडियन अडेप्टेड है, या फिर तुम यूट्यूब से कहीं पे भी देख के पढ़ सकते हो अगर तुम्हें एनसीईआरटी के लाइंस को और इन डेप्थ में समझना है। एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए, उसके सारे पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस तुम्हें जेईई मेंस में दे दिए जाएंगे। एंड अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक मास्टर्ड है तो फिर तुम उन्हें कवर कर लोगे, वरना दे आर नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे तुम कोई गेसिंग या फिर कोई लॉजिक लगा सकते हो, तो फिर तुम्हारे मार्क्स वहां पे सीधा के सीधा कट जाएंगे एंड तुम बिना मतलब के मार्क्स पे लूज ऑन करोगे। कुछ मेजर मिस्टेक्स जो कि मैंने एग्जाम के दिन किए थे उनके बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ टेस्ट एनालिसिस। मैं बोलने के लिए टेस्ट एनालिसिस करता जरूर था कि टेस्ट मैंने दे दिया, एंड टेस्ट के क्वांटिटी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। आई फील आई हैड गिवन इनफ टेस्ट। मैं हर एक वीकेंड पे एटलीस्ट एक जेईई मेंस का टेस्ट जरूर देता था। सो उस मामले में मैं पीछे नहीं था। बट द मिस्टेक आई डिड वाज मैं उसका एनालिसिस करता था, उसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जान लेता था, ओवरऑल मेरे को थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाता था कि ये मेरा चैप्टर लैकिंग है और ये मेरा वीकनेस है। बट वन मेजर मिस्टेक आई डिड, इसका अगर मैं मिस्टेक कॉपी बनाता मेरे सारे टेस्ट्स का, एंड उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉमन टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते थे जो कि मेरे हर टेस्ट में गलत होते हैं, एंड वो रिपीट भी होते हैं, एंड उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं लास्ट में एग्जाम में भी आने के, क्योंकि कुछ कॉमन पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस हमसे नहीं होते। हर एक चैप्टर में ये कॉमन पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर तुम टेस्ट के दौरान इन कॉमन पैटर्न्स को ढूंढो एंड उन कॉमन पैटर्न के क्वेश्चंस का जो ओवरऑल सॉल्विंग टेक्निक है उसको फिगर आउट कर लो एंड अपने दिमाग में स्टोर कर लो एंड उसको रिवाइज कर लो, तो फिर तुम उस टाइप के क्वेश्चन पे फिर से गलती नहीं करोगे। बट ये चीज करने में मैं लैकिंग था, एंड ऑफ कोर्स इसमें तुम्हें डिलिजेंस लगता है, डिसिप्लिन लगता है, एंड तुम्हें बार बार याद रखना पड़ेगा कि मुझे आज जाके मिस्टेक कॉपी में चेक करना है क्या क्या मेरे मिस्टेक्स थे एंड उनको मैंने ठीक किया कि नहीं, एंड अगर मैंने ठीक किया है और मैंने सीख लिया तो क्या मैं अभी उसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। ये चीजें अगर तुम इंश्योर करना सीख जाओगे ना, तो फिर जितने भी ऐसे बचे कुचे क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट से नहीं बनते, किसी चैप्टर को तुमने पढ़ लिया और कंप्लीटली समझ लिया फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं बनते, वो भी धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, एंड तुम्हारा जो ओवरऑल कंप्लीटनेस ऑफ प्रिपरेशन है ना वो और भी आगे बढ़ जाएगी, एंड देयर विल बी अ वेरी हाई चांस कि तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है मेंस लेवल का, तुम उसको टैकल करके खत्म कर दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वन फाइनल टिप, ये मेरा कोई मिस्टेक नहीं था बट ये तुम में से बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हो, दैट इज ये सोचना कि अटेम्प्ट 2 तो है ही, अटेम्प्ट 1 के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरे पास बस इतना ही टाइम बचा हुआ है, अटेम्प्ट 1 ठीक है बाद में देख लेंगे, अटेम्प्ट 2 है मेरा मेन फोकस, मैं अटेम्प्ट 2 में बहुत फोड़ दूंगा, अटेम्प्ट 2 में मैं दुनिया हिला दूंगा, 99.9 परसेंटाइल ले आऊंगा, एंड अटेम्प्ट 1 इज समथिंग जिसके बारे में मैं केयर भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर तुम इस माइंडसेट में फंस चुके हो, एंड अगर फंस चुके हो तो फिर जल्दी इससे निकलो, क्योंकि दिस इज नॉट अ विनर्स माइंडसेट, दिस इज अ सर्वाइवर्स माइंडसेट कि मेरा ये वाला चलो ठीक है मैटर नहीं करता, मैं सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर लूंगा, एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैं जस्ट अगर एनफ कर लिया उसके बाद जाके मैं एडवांस के लिए पढ़ूंगा। तुम्हारा एडवांस के लिए कम टाइम बचेगा। अगर तुम जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 को फोड़ लेते हो तो फिर तुम
फ्री माइंड के साथ तुम 4-5 महीने एडवांस की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी चिंता की, जैसे मैंने की थी। मेरा परसेंटाइल जरूर कम गया था मेरे सेकंड अटेम्प्ट से, बट मेरा परसेंटाइल वाज स्टिल इनफ टू गेट मी सिक्योरिटी इन अ गुड कॉलेज। 99.7 परसेंटाइल आया था मेरे को मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसके बाद मेरे को काफी सिक्योरिटी मिल गई थी एंड मेरे को अच्छा एनआईटी पक्का था। एंड इसी कारण से मुझे बस अच्छे से पढ़ना था ताकि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल पाए इन माय जेईई एडवांस। तो अगर तुम इस मेंटालिटी के हो चुके हो कि यार इतना कम टाइम में कुछ होने नहीं वाला, मेरा तो यार सेकंड अटेम्प्ट ही टारगेट बनेगा, तो इस मेंटालिटी से जल्दी निकल आओ। तुम्हारे पास जितना भी टाइम है इट इज इनफ कि तुम जेईई मेंस को क्रैक कर सकते हो, जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। ये जो एक्सक्यूजेस तुम अपने दिमाग को दे रहे हो, इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर यू टू बी लेजी। तुम अपना हार्डेस्ट एफर्ट देना नहीं चाहते, तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना नहीं चाहते, एंड इसी कारण से तुम ये अपने माइंड को डिल्यूजन में डाल चुके हो कि मेरे से कभी होगा नहीं। इसी कारण से सेकंड अटेम्प्ट के लिए एफर्ट मारते हैं। इस चीज से जब तुम बाहर निकल के आओगे एंड तुम एक्चुअली बिलीव करना शुरू करोगे कि तुम इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल के ऊपर ला सकते हो, ट्रस्ट मी, सिर्फ उसी मोमेंट ऑनवर्ड्स तुम्हारा चांस रहेगा, क्योंकि उसी मोमेंट ऑनवर्ड्स तुम एक्चुअली वो मेहनत करनी शुरू करोगे, एक्चुअली वो एफिशिएंसी के साथ पढ़ना शुरू करोगे एंड एक्चुअली अपने लाइफ में वो फोकस लाओगे जिसके थ्रू तुम ये जो इम्पॉसिबल टास्क है, जो कि इतने कम टाइम में 99 परसेंटाइल के ऊपर जाना है, उस इम्पॉसिबल टास्क को अचीव करने के लिए तुम्हारे अंदर जितना लेवल ऑफ जुनून होना चाहिए, वो चीज तभी आ पाएगी। सुन लो ध्यान से, वो चीज तभी आ पाएगी अगर तुम अपने मन में सच में ये मान के चलो कि तुमसे ये हो पाएगा और ये पॉसिबल है। एंड दुनिया उन सब लोगों को रिवॉर्ड देती है जो कि इस फील्ड में मेहनत करते हैं। एंड अगर मैं भी उस लेवल की मेहनत करूं जैसे सबसे हार्डेस्ट वर्कर्स करते हैं, तो फिर मेरे साथ बुरा नहीं होगा एंड मैं भी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल के ऊपर ला पाऊंगा। और अगर तुम इस माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं कर पाते एंड तुम्हारे दिमाग में अभी भी डाउट है, तो फिर तुम अपने प्रिपरेशन को कभी भी पूरे दिल से नहीं कर पाओगे एंड तुम अपने रिजल्ट्स जो एक्चुअली तुम डिजर्व करते हो उनको नहीं ला पाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो और अपने माइंडसेट को बदल लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ऊपर जीत हासिल करना इज 99% ऑफ द बैटल। जब तुमने अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, उसके बाद बाकी की पढ़ाई करना इज द इजी टास्क। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।